हमने स्नान किया है, एकदम अविरल निर्मल यमुना जी का जल प्राप्त होता है। तो वहां से यदि यहां तक की भूमि का क्षेत्रफल नापा जाए तो ऐसा नहीं कि 1000 किलोमीटर होगा। अभी मोबाइल में देखो विकास नगर से वृंदावन कितनी दूर है। देखो अब तो सबके हाथ में दुनिया, सबकी मुट्ठी में। हाँ बताओ, अभी दिखाओ, को देख के बताओ। हैं? क्या? चलो, एक 391 करे, एक 398 करे, चलो 400 मान लो, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े जल की समस्या के समाधान के लिए चंबल और नर्मदा के कितने बड़े बड़े जल प्रवाह, उनको इतने बड़े बड़े भूगर्भ में लेकर के जा रहे हैं कि महाराज 10-10, 12-12 फुट का जिनका वृत्त है लंबा चौड़ा, इतने बड़े वेग से वहां नर्मदा जी और गंगा जी जा रही है। ऐसे हैं कि नहीं, बम्बों में जा रही है भूगर्भ के भीतर। तो क्या एक इस प्रकार से विशाल धारा विकास नगर में जल को रोक करके सीधे यमुना जी की जलधारा क्या धरती के भीतर भीतर ला करके ब्रिज में नहीं आ सकती है क्या? उसके लिए एक अलग प्राचीन घाटों से लेकर के एक सुंदर सुव्यवस्थित पक्का सुंदर निर्माण हो जाए, बीच में कहीं ना खोला जाए, उसको वहां खोलो और जहां से ब्रिज में यमुना जी ने प्रवेश किया है वहीं से अविरल धारा बहे, इधर उधर का कोई गंदे पानी का काम नहीं, आगरा तक ले जाओ, आगे तुम्हारी जैसी इच्छा। ठीक है, ये कितना अच्छा समाधान है। दूसरा समाधान श्री यमुना जी का है कि यमुना जी सतह हृदय हैं, सैकड़ों हृदय हैं श्री यमुना जी में। ये नाम है यमुना जी का सतह हृदय। तो खूब गहरी गंदगी की इतनी बड़ी परत यमुना जी में जम गई है कि उनके जो भीतर के स्रोत थे, जो उनके हृदय थे, जिनमें पाताल तोड़ पानी था, वो सब हृदय उनके मुद गए हैं, ढक गए हैं। तो उसकी जो गाद इकट्ठी हो गई है, उस गाद को गहराई से खोद करके नीचे विशुद्ध रज निकाल दी जाए और उस गाद को तटबंधों में लगा करके उसमें वृक्षावली लगा दी जाए, तो आज भी उनके नीतर स्रोतों में इतना सुंदर सुंदर जल है, यमुना जी विशुद्ध हो जाएंगे। तीसरी बात, यमुना जी को विशुद्ध करने के लिए केवल फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी जा रहा है, कल कारखानों का, उसको बंद कर दिया जाए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोरोना के काल में सामने आया। लोगों की नालियां तो बंद नहीं थी, गटर भी बंद नहीं थे, केवल कल कारखानों से जो विषैला दूषित पानी आ रहा था, उसके रुक जाने मात्र से वृंदावन में यमुना जी में इतना बढ़िया जल हो गया था कि आप पी सकते हो। यमुना गंगा जी की शुद्धि के लिए सरकारें विभाग बनाती हैं, हजारों करोड़ रुपए आवंटित करती हैं, पर गंदगी जिस कारण से हो रही उस कारण पर रोक नहीं लगाती है। कैसे गंदगी रुकेगी भाई? इसलिए यमुना जी के अविरल निर्मल स्वरूप के लिए सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए।